ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उन्नाव से, जो उन्नाव एसपी ऑफिस के गेट के सामने लगे मौलाना हसरत मोहानी के पत्थर को हटाया गया। वहीं नगर पालिका द्वारा हसरत मोहानी के नाम के पत्थर को हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। आपको बता दें कि स्वतंत्र सेनानियों में मौलाना हसरत मोहानी का नाम है, जिनके नाम का पत्थर एसपी ऑफिस के सामने लगा हुआ था। पूरा मामला उन्नाव के एसपी ऑफिस गेट के सामने का बताया जा रहा है। ये हसरत मोहानी साहब का जो पत्थर एसपी ऑफिस के सामने जमाने से लगा हुआ था, ये नगर पालिका द्वारा सफाई अभियान में तोड़ दिया गया है। इससे जनपद, पूरे भारत का गौरव जो नाम हसरत मोहानी साहब का था, वो बड़ा अफसोसजनक है ये सर। और हमारी उन्नाव वासियों की मांग है कि ये पत्थर का निर्माण नगर पालिका और शासन प्रशासन द्वारा फिर से करवाया जाए सर। हसरत मोहानी साहब हमारे जनपद के और जनपद का देश के महान शख्सियत, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे। पहले तो नंबर एक बात ये। नंबर दो बात, हमारे भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक संविधान के समिति के सदस्य भी थे। बहुत लोगों को नहीं जानकारी है। दूसरी बात ये, हमारे देश के शायर, बहुत बड़े शायर थे, जो लोग बहुत लोग नहीं जानते। अगर हमारे देश के इस महान पुरुषों का अगर अपमान कोई करता है, चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, राजनीतिक लोग हों, अगर ये अपमान करते हैं हसरत मोहानी साहब का, तो ये हसरत मोहानी साहब का अपमान नहीं है, इस देश का लोकतंत्र का अपमान है, इस समाज का अपमान है, इस देश का अपमान है। मैं चाहता हूं कि देश के लोग समझें कि हमारे देश में ऐसा कोई माहौल न बनाए जो हमारे महापुरुषों का अपमान हो और उनके सम्मान पर जो है धब्बा लगे, ये नहीं ठीक लगता है। तो हमारे ये हसरत मोहानी साहब का सम्मान होना चाहिए। अगर जो भी देश का कोई राजनीतिक अपमान करता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और सड़कों पर उतर कर अपमान जो है संघर्ष करेंगे। हसरत मोहानी का पत्थर एसपी ऑफिस के बाहर आपका हमने देखा था लगा हुआ था। हसरत मोहानी वो आपकी शख्सियत है, ये देश की क्रांतिकारी लोग थे, इनका एक इतिहास रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद है, उस तरीके से हसरत मोहानी का मर्तबा उससे बहुत ही बड़ा है। गांधी में ज्यादा जेल में रहे हैं, इनकी आजादी की कुर्बानी इतनी ज्यादा है। जब संविधान आपका लिखा जा रहा था, उस पर संविधान के संस्थापक में से मेंबर थे। जो संविधान लिखा जा रहा था उसके संस्थापक में से मेंबर थे। और खास बात है, कम्युनिस्ट पार्टी जब 1925 में बनी है तो उसके भी मेंबर थे। और उन्नाव जैसे छोटे शहर में एसपी ऑफिस के सामने तोड़ा गया है, तो ये एक साजिश का तोड़ा गया है। ये हसरत मोहानी का नाम मिटाने की साजिश है। जो 4 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी, उसको मिटाने की साजिश है। मैं इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसके लिए मैं यहां से लेकर राष्ट्रपति के में ज्ञापन दूंगा और इसके लिए आंदोलन भी करूंगा, मैं धरना भी दूंगा। तो ये खबर उत्तराखंड के काशीपुर से, जो जीपीएस फाउंडेशन लखनऊ द्वारा 1 दिवसीय जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम समितियों एवं स्वच्छता समितियों व पीआरआई सदस्यों के लिए किया गया। कार्यक्रम के प्रायोजक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य जल एवं स्वच्छता विभाग ने किया है। कार्यक्रम में लखनऊ से आई टीम ने बताया कि जल का दोहन हमें रोकना जरूरी है, जल की उपयोगिता हमें समझनी होगी। समुदाय के जो जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति एवं पीआरआई जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके प्रतिनिधियों और इसी तरह की जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनका 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण 1 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें से आंगनवाड़ी वर्कर, आशा बहुएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा वो सक्रिय महिलाएं, साथ ही साथ जो पंच या अन्य जो पंचायत और साथ ही ग्राम पेयजल समिति जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशिक्षण काम कर रहे हैं जल जीवन मिशन की पर शुद्ध सुरक्षित पर्याप्त जल की नियमित तौर पर उपलब्धता के लिए उनका प्रशिक्षण हो रहा है। मेकअप वृंदावन से, जहां पर वृंदावन की परिक्रमा करके बाके बिहारी के दर्शन किए गए। आपको बता दें कि लोगों के लिए 2 तारीख की रात को 12 से ही परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया गया था। परिक्रमा में शांति बनी रहे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की। इस दौरान महानिरीक्षक आगरा, जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया।
हमें लगा कि ठाकुर जी का बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन ये तो चलता रहता है कष्ट हुआ। लगभग कितनी देर में परिक्रमा हो जाती है? लगभग 4.5 से 5 घंटे में हमने पूरी करी है। केसी घाट के बाद थोड़ा माहौल अव्यवस्थित हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मार्ग परिवर्तित कर दिया है परिक्रमा का, लेकिन अब परिक्रमा करने के बाद अब बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आज रंगभरनी एकादशी है और इसके अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तथा प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन करते हैं। इसी क्रम में आज परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण और श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास की व्यवस्था का निरीक्षण करने पुलिस महानिरीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, हम सभी यहाँ पर हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक की पर्याप्त डिप्लॉयमेंट, पीएससी, सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट, जिससे यात्रियों को चैनलाइज करते हुए प्रवेश मार्ग तक लाया जाए और वहां से चैनलाइज करते हुए निकास मार्ग की तरफ उनको भेजा जाए। मंदिर में अनावश्यक भीड़ न इकट्ठा हो, इसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, इसमें पुलिसकर्मी, वॉलंटियर्स और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी है। यहाँ पर सभी एजेंसीज एक साथ मिलकर यहाँ के स्थानीय लोगों, सेवायतों तथा सभी लोगों के सहयोग से इस आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। खबर मथुरा से, जहाँ जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का आज 12वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पशुधन वन विभाग के अध्यक्ष भी शामिल हुए। और इस दीक्षांत समारोह के दौरान 131 छात्र छात्राओं को राज्यपाल द्वारा उपलब्धियां और डिग्री वितरण की गई, जिसके साथ ही विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा सभी अतिथियों को तुलसी का पौधा भी भेंट किया गया। वही खबर मथुरा से, जो फिर एक बार ब्लॉक सभा कार्यालय पर समाधान दिवस लगाकर जन सुनवाई की गई। इस मौके पर एसडीएम गोवर्धन कमलेश कुमार गोयल के साथ अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वही मीडिया से बात करते हुए एसडीएम ने बताया कि समाधान दिवस में 9 समस्याएं आई थी, जिनमें से 2 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अन्य को विभाग अधिकारियों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक सभा का समाधान दिवस लगा, कितनी शिकायतें आई है, किससे संबंधित रही जाता? अब तक कुल 9 शिकायत आई है। शिकायतें सभी विभाग से, राजस्व की भी है, पीडब्ल्यूडी से संबंधित भी है, विद्युत की भी है और 2 का मौके पर निस्तारण भी किया गया है। ब्लॉक सभा का समाधान। खबर वृंदावन से, जो वृंदावन स्थित जयपुर मंदिर में बाल मेला परिवार की तरफ से रंगारंग होली का प्रोग्राम किया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे तथा कलाकारों ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही केएनएम स्कूल संत कॉलोनी वृंदावन के अध्यापक सुमन चौधरी ने बताया कि उनको लगभग 15 दिन पहले बता दिया गया था, तब वह अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आए और उनका कार्यक्रम कराया। इसके साथ ही एसएसडी पब्लिक स्कूल पानीघाट वृंदावन के अध्यापक रश्मि शर्मा तथा अनुष्का यादव ने बताया कि वह भी अपने बच्चों को लेकर आई थी तथा बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को लेकर बच्चे बड़े उत्साहित दिख रहे थे तथा होली का आनंद ले रहे थे। सियाराम मंच पार्टी की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम किया गया, जिसमें होली के गाने प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही सभी लोगों ने मेरो रंगारंग कार्यक्रम परिवार की तरफ से होली का आनंद लिया। शिव तथा पार्वती का स्वरूप बनकर होली के गानों पर जमकर नृत्य भी किया गया। महोबा के अंतर्गत तहसील चरखारी के कस्बा निवासी नियाज अहमद खान की पत्नी श्रीमती आसमा का स्वर्गवास एक्सीडेंट के दौरान हो गया था, जिसकी अंत्येष्टि में शामिल लगभग 1 सैकड़ा से अधिक लोग शामिल हुए। उसी दौरान कब्रिस्तान में किसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। जैसे ही कब्रिस्तान में अगरबत्ती जलाई गई, तुरंत ही मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे लगभग 1 सैकड़ा लोग घायल हो गए। वहां पर स्थित लोगों में हड़कंप मच गया और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोगों को भागता हुआ देखकर स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी में भर्ती कराया। इस मौके पर चरखारी तहसीलदार ने पहुंचकर समस्त मरीजों का हाल देखा और स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्था को देखते हुए सारा स्टाफ मुस्तैद रहा और इलाज किया गया। वही खबर चित्रकूट से, जहां पर कोपा गांव मजरा मछुआरा में कोटेदार घटतौली का मामला सामने आया। आपको बता दें कि समाज सेवी प्रकाश ने बताया कि शासन द्वारा चलाई जा रही खाद्य सामग्री को कोपा कोटेदार द्वारा प्रति यूनिट के दर से 1 किलो राशन की घटतौली करने पर मेरे द्वारा जन सुनवाई पोर्टल में कोटेदार के खिलाफ सही तरीके से जांच कराने की रिपोर्ट मांगी, जिसमें ग्रामीणों के बिना जानकारी मुताबिक कोरे कागज में कराए फर्जी सिग्नेचर कराकर आख्या निस्तारित कर दी गई। ये बताइए, जो कोटेदार द्वारा लगातार घटतौली की सामने थी, कौन अधिकारी ने साइन किए? क्या लीगल है, क्या अनलीगल है? कह रहा कि तुम्हें कोटा था कि नहीं मिला था, तो हम कहा मिला था।
बाकी हमसे और कुछ नहीं कहे। अच्छा, तो जो साइन ऑन करा लिए हैं, आपको पता है कि किस संबंध में साइन कराए? नहीं पता। नहीं पता। जो सिग्नेचर आपसे कराया गया है, साइन अंगूठा लगाया गया है, तो आपको बताया नहीं था क्या पहले से कि किस संबंध में आपने आपसे साइन कराया? नहीं पता। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं अगर कोई अन्य व्यक्ति कोरे कागज में आपसे साइन करा लेगा, जमीन जायदाद आपकी लिखवा लेगा, तो आप फिर क्या करेंगी बताइए? नहीं करेंगे अब दोबारा। अच्छा, आपको पता नहीं? समस्या यह है कि कोटा जो मिलता है, हम तो किसी जो करने जाते नहीं हैं। हमें तो कोटा दे रहा है, जितने कह रहे उतने है, और दूसरे का हम नहीं बता सके। अच्छा, तो ये बताइए, कहीं ना कहीं जो ग्रारोप लगा रहे हैं कार के ऊपर, कब मिलता होगा जब तो ये बताइए कहीं तो कि राशन में घटतौलिया की जा रही है, जब प्रति यूनिट में 1 किलो 2 किलो काट लेता है। हाँ, तो क्या ये सही है कि गलत? सही है। ये बताइए, जो वही खबर कुशीनगर से, जो जर्जर भवनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए शासन ने ऐसे भवनों का चिन्हीकरण कर उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश भले ही जारी कर दिया, लेकिन कुशीनगर में गन्ना किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई पडरौना किसान सेवा समिति पर इस आदेश का कोई भी असर नहीं होता दिख रहा है। आपको बता दें कि अधिकारियों के जुल्म और रवैयों को दर्शाया गया है। वही पडरौना नगर में स्थित किसान सेवा समिति का भवन बेहद जर्जर अवस्था में पहुंचा है। छत से लेकर दीवार का प्लास्टर तक कब गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। समिति के काम करने वाले कर्मचारी तो जान जोखिम में डालकर काम करते ही हैं। इसके साथ ही गन्ने की पर्ची और खाद लेने समिति पर आने वाले किसान भी हमेशा दहशत में रहते हैं। हालांकि सरकार ने इस भवन के जीर्णोद्धार के लिए 7 साल पूर्व ही 35 लाख का बजट जारी कर दिया था, लेकिन अफसरशाही के खेल में उलझे इस भवन का अब तक मरम्मत नहीं हो पाई, जिसके कारण अब यह और जर्जर हो गया है। किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, किस तरह का काम? गन्ना संबंधित लोग आते हैं, गन्ना के सब मेंबर जो हैं वो अमूमन कितना लोग रहते हैं, लोग 100-200 तो हमेशा लोग हैं। तो ये नहीं लगता है जिस तरह से लगातार भूकंप लोग जो आने से पहुंचा है, तो कहीं डर तो लगता है। बिल्डिंग 1964 की है। किस उपयोग में आती है ये? गन्ना समिति किसानों की है। यहाँ गन्ना भुगतान पहले होता था, अब पर्चियां दिया जाता था। अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन बिल्डिंग हो गई है। कितनी भीड़ हो जाती है अक्सर लगे यहाँ 100-200 लोग हमेशा आते रहते हैं। क्या वजह है कि क्या निर्माण नहीं हो पा रहा है? निर्माण के लिए तो सर बजट में पैसा रखा गया है, स्वीकृत भी हो गया है, लेकिन टेंडर निकला था, निरस्त हो गया, फिर टेंडर आज पड़ने वाला है। मैं गन्ना समिति का इस समय निवर्तमान अध्यक्ष हूँ और पिछले 5 वर्षों से समिति के नए भवन या पुराने भवन की मरम्मत के लिए 35 लाख रुपए बजट में रखे गए हैं, लेकिन सरकारी लाल फीताशाही की वजह से न वो बजट लखनऊ से स्वीकृत हमारा हो रहा है, न हम उस भवन की मरम्मत या नया भवन ही बनवा पा रहे हैं। और किसी दिन कर्मचारियों के ऊपर ये भवन गिर जाएगा तो फिर राहत आपदा ही रहेगी और कुछ जीवन नहीं बचेगा, राहत आपदा खाली रह जाएगी। कब से ये स्वीकृत है ये धनराशि? बजट में पिछले 7 वर्षों से स्वीकृत। किस तरह के लोग आते? खबर हापुड़ से, जो हापुड़ जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा के निर्देश पर गढ़मुक्तेश्वर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस का मौसम एक डीएमवी का रहा। वही समाधान दिवस के अवसर पर शिकायतकर्ता न होने की वजह से अधिकारी बैठे रहे। समाधान दिवस के मौके पर गढ़मुक्तेश्वर एसडीएम विवेक कुमार, तहसीलदार सुनीता सिंह, सीओ स्तुत सिंह रहे, इसके साथ ही अन्य अधिकारीगण भी वहां मौजूद रहे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।